हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है यानी चैप्टर नंबर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण से चलेंगे। यानी एग्जाम 2025 के लिए हम लोग का पहला स्टार्ट हो गया आप लोग का क्लास द्विघात समीकरण से, चैप्टर नंबर आपका 4 से आपका। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग का क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या पढ़ने को लिया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ शर्त है। यहाँ पर शर्त है द्विघात समीकरण के लिए। देखिए चर x में एक द्विघात समीकरण, मान लीजिए चर x में आपका द्विघात समीकरण इस रूप में देगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 के प्रकार की होती है। मान इस प्रकार की होती है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या, यानी ए बी सी जोन है आपका वास्तविक संख्या कौन 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक संख्या है, तथा ए इक्वल टू क्या चीज नॉट 0 होना चाहिए, ए के मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। उसके बाद कह रहा है उदाहरण के तौर पर आपका यहाँ पर दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्या है द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पर इक्वल टू में क्या दिया है 0। यानी दूसरा आपका ये द्विघात समीकरण इस तरह से दे दिया। उसके बाद इसको लिखेंगे हम 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या चीज़ 0। यानी मतलब ये इसका कहने का अर्थ ये हुआ आपका कि जो एक्स स्क्वायर का मान है माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, बीच में रहे चाहे इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे, वो क्या रहेगा द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। जैसे मैं दूसरा का आपका चौथा नंबर एग्जाम्पल दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0 भी द्विघात समीकरण है। यानी मतलब इसका हुआ कि आपका जो एक्स स्क्वायर का मान यानी एक्स के घात क्या आना चाहिए 2 होना चाहिए, वो आपका द्विघात समीकरण होगा। यानी वो बीच में रहे चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में, उससे हमें कोई अंतर नहीं है। चलिए तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है। वास्तव में कोई भी समीकरण, मान लीजिए कोई भी आपका समीकरण पी एक्स इक्वल टू क्या जी है 0, जहाँ पी एक्स घात 2 का एक बहुपद है। क्या चीज़ घात 2 का एगो बहुपद है आपका, क्या कहलाएगा ये बहुपद। जैसे में हम लोग पिछले चैप्टर में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्या है 2 गो घात वाला को क्या कहे बहुपद, एक बहुपद है, और उसी बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। परंतु जब हम पी एक्स के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। जैसे में अर्थात में आपका दिया है ए एक्स स्क्वायर एक एक्स के पावर में 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बराबर आपका 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ए इक्वल टू नॉट 0। यानी ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। जो ये है ये आपका है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, और यदि नहीं है तो आपका ये द्विघात समीकरण। तो चलिए आप लोग का पहला जो चैप्टर है आपका यानी एक्सरसाइज 4.1, इसमें आता है जांच करने के लिए। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, आपका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपका लिखा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यही आपका 4.1 में पहल का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको जांच करना है। तो पहल का आपका क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में आपका क्या दिया 2x माइनस 3। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसको उतार ले रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला नंबर जो दिया है x माइनस 2 के होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस 3 ये दिया है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया है a
माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में हो जाएगा ये आपका बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, क्या है ये आपका सूत्र है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको a मान लेंगे और इसको b, तो देख लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर आपका दिया है, तो इस पर तोड़ देंगे यानी a स्क्वायर, तो a कौन सा है आपका x है, तो x का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस यहाँ पर तो माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 उसके बाद a कौन सा है आपका x है, तो यहाँ पर गुना में लिख देंगे x, फिर गुना में आपका है b, तो b कौन सा है आपका 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद प्लस में क्या है b स्क्वायर, तो आपका b का कौन सा है आपका 2 है, तो यहाँ पर b के स्क्वायर करेंगे 2 को, इक्वल टू में क्या दिया है आपका, ये दिया है 2x माइनस 3, ये दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, अब प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 इक्वल टू में क्या दिया है 2x माइनस 3, ये दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये क्या होगा, ये वाला जो मान है बराबर का उस पर है, तो इसको इस साइड लाएंगे और नहीं तो इधर वाला का उस साइड ढकेलेंगे। तो चलिए हम लोग इधर वाला का इस साइड ढकेल रहे हैं, तो इधर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में आपका 4, इधर है आपका बराबर के उस साइड प्लस में रहेगा तो माइनस में आता है, और माइनस में रहेगा जो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस में है तो इधर आया माइनस में, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए माइनस में आया तो बराबर के इस साइड आया तो प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है कि बराबर के उस साइड क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए जो कटने वाला है, जो घटने वाला है, जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ेंगे, जो ना जोड़ने वाला है उसको हटाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 4x और यहाँ पर 2x दोनों एक जैसा है, दोनों एक जाति का है, तो दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए ये 4 और यहाँ पर ये आपका 3 दोनों भी यहाँ पर एक जाति का है, तो ये और ये एक जाति का हुआ और ये एक जाति का हुआ। तो चलिए यहाँ पर -4x जाति है, यहाँ पर -2x जाति है, तो कितने जाति हो जाएंगे, इधर इसके जैसा कोई जाति नहीं है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 2x कितना हो जाएगा 6x यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए +4 और 3, तो आपका हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो ये देख लीजिए आ गया है आपका। यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका क्या बताए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही बताए थे पहला क्वेश्चन में। देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर आप लोग को बताए थे कि इस क्रम में आ जाना चाहिए था। देख लीजिए यहाँ पर आपका इस क्रम में आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ इस प्रकार में आ गया है नो, तो इसको लिखेंगे अतः दिया गया, यहाँ पर ये लिख लीजिए दिया गया समीकरण, आपका जो दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है ये आपका। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, दूसरा नंबर आपका एग्जाम्पल है x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस में आपका 8 इक्वल टू इधर दिया है आपका x प्लस 2, उसके बाद इंटू में x माइनस 2, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। देख लीजिए यहाँ पर ये वाला।
चलिए इसको हम लोग देखेंगे, यानी इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। यानी इस क्रम में हमको ये वाला समीकरण को इस क्रम में ला देना है। इस क्रम में आ गया तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, और नहीं आया तो इसको कह देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर चलिए इसको हल करेंगे। यानी देखिए एक्स है जो इसके साथ गुना है, तो चलिए इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस उसके बाद ये इससे होगा तो एक्स प्लस आपका 8 इक्वल टू में इधर आपका दिया है आपका एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का कुछ फार्मूले दिख रहे होंगे, जैसे में ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये ए मान लिए, इसको बी मान लीजिए। तो जस्ट ये वाला फार्मूला पर आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर चलिए इसको लिख देंगे इस साइड वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू में यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन सा है आपका एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन सा है आपका 2 है, तो 2 के स्क्वायर कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। क्या आएगा 4। और द्विघात समीकरण में इसका ये नियम है कि बराबर के उस साइड क्या ला देना है 0, बराबर के उस साइड ला देना है 0। इसको उठाकर इधर पटकिए चाहे इसको उठाकर इधर पटकिए। तो चलिए हमने इसको उठाकर इधर पटक दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस साइड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और जो बराबर के इस साइड रहता है जो इस पार लाते हैं उसको तो प्लस में रहेगा, तो माइनस में कर देते हैं, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ पर देखिए प्लस में है तो इधर आया तो माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, इक्वल टू में क्या है गया 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है इस तरह से, यानी इसको इधर ढकेल देना है। अब इसको जो कटने वाला है उसको कटाएंगे, जो जुड़ने वाला होगा उसको जोड़ेंगे, जो ना जुड़ने वाला होगा उसको ऐसे ही लिख के देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मानक के रूप में आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो कहेंगे कि नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देख लीजिए प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स और इसके जात कोई नहीं है, यहाँ पर ये जात का एक जाति था तो जात को जात काट दिया। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसका जाति नहीं है तो ये बेचारा अपना यहाँ पर उतर गया। उसके बाद देखिए इसका जाति है यहाँ पर, तो इसका जाति इस साइड 8 गो है और इधर आपका है 4 गो, तो कितना इसका जात हो जाएंगे आपका 12 जात हो जाएंगे। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है जो लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ए है जो आपका वास्तविक संख्या बताइए किया था, ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका इस क्रम में नहीं आया है, यहाँ पर x प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 12 इक्वल टू 0 ये आया है। तो ये इस क्रम में नहीं है, कौन सा इस क्रम में नहीं दिया है। तो लिखेंगे अंतः दिया गया क्या चीज दिया गया समीकरण द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, नहीं लिख देंगे, नहीं है। तो चलिए आप लोग का इसी तरह से बनेगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं।
चलिए आपका 4.1 यानी प्रश्नवाली 4.1 कह रहा है पहली का क्वेश्चन आपका जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसको जांच करना है कि ये आपका निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है x + 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू में दिया 2 × x - 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला आपका क्वेश्चन दिया है x + 1 के होल स्क्वायर अब बराबर की साइड दिया आपका 2x - 3। देख लीजिए आप भी फिर से एक बार ये दिया है आपका। तो चलिए इसको हल करेंगे। ये आपका समीकरण दिया है। अब इस समीकरण को हमको इस क्रम में ला देना है, यानी देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया आप लोग का मान, यहाँ पर लिख लीजिएगा मानक रूप आपका होता है ax² + bx + c = 0। ये है आपका इसका मानक रूप। तो इस क्रम में आ गया तो आपका द्विघात समीकरण है, नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। आपका ये नियम पालन कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण है, यदि नहीं पालन कर रहे हैं तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। क्या आ रहा है तो x + 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू में आपका दिया 2x - 3 ये दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का एक सूत्र दिख रहा होगा a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। इसको आप चाहे तो अंत में भी ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका सूत्र है। क्या है सूत्र है तो इसको मान लेंगे a है आपका और ये आपका b है। तो देख लीजिए a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो यहाँ पर लिखा है a²। तो a आपका कौन है x, तो यहाँ पर लिखेंगे a के स्क्वायर यानी x² प्लस दिया है तो प्लस दे दिए 2a। तो a क्या सा है आपका x है तो यहाँ पर 2 भी है तो 2a के साथ क्या है मल्टीप्लाई है। उसके बाद b कौन सा है आपका 1 है तो इसमें 1 से कर दिया + b²। क्या है b², b का मान कौन है 1 तो 1 के स्क्वायर। उसके बाद इधर दे दिया आपका इक्वल टू में 2 × x - 3 ये दिया है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस ये आ जाएगा आपका 2x + 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और ये जो है इसको अंदर घुसा देंगे तो आ जाएगा आपका 2x और ये इसके साथ है तो आ जाएगा आपका 6। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x² + 2x + 1। देखिए ये वाला जो संख्या है इसको पकड़ के बरियारी इधर लाएंगे, यानी प्लस में रहेगा तो माइनस में करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो यानी यहाँ पर देख लीजिए प्लस में है तो इधर है माइनस में तो हो जाएगा 2x और ये है जो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इधर 0 हो गया। अब इसको काटाएंगे, जो कटने वाला होगा वो कट गया, जो बचेगा वो उसको चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। ये वाला नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा होगा तो ना होगा और कर रहा होगा तो होगा। तो चलिए इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x²। देखिए इसके जाति जैसा आपका इसमें कोई जाति नहीं है, इसके जैसा जात है इसमें आपका नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसके जैसा जाति है तो ये जात को जात काट दिया, यानी जात को जात काटता है तो जात के जात काट दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके जाति जैसा है आपका ये भी है और ये दोनों एक जाति का है। इसके जैसा जाति नहीं था तो इसको लिख दिए, इसके जैसा जाति है आपका तो यहाँ पर लिखें 1 और 6 कितना हो जाएगा प्लस में 7 इक्वल टू
जीरो। तो ये देखिए आपका ये नियम का फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यस फॉलो कर रहा है। यानी इसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस 7 इक्वल टू जीरो। क्यों लिख दिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर जीरो लिख दिए कि इसके क्रम में बी के जगह पर हमारा जीरो है, तो इसके क्रम में आपका फॉलो कर रहा है। सी यहाँ पर देवे किया था, तो ये आपका नियम का फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतः, क्या लिखेंगे, अंतः यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण आपका है। यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे फटाफट से। अब दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में आपका दिया -2 इंटू में 3 माइनस एक्स। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख ले रहे हैं। आपका पहला दूसरा दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में इधर दिया है -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये दिया है आपका। देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये दिया है, इसको जांच करना है। तो फटाफट से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में जो ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -6 हो जाएगा। ये माइनस इसको प्लस कर दिया, आपका हो जाएगा 2x। इसको पकड़ के इस साइड लाएंगे, नहीं तो इसको उधर भेजेंगे। तो चलिए हम लोग इस साइड पकड़ के ला रहे हैं। तो आपको बताए हैं कि बराबर में आपका माइनस में रहेगा उस साइड, तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में यदि रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इस साइड इसको लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, देखिए बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में है तो क्या कर जाएगा प्लस में 6, ये प्लस में है तो ये माइनस में 2x इक्वल टू जीरो आपका ये हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके जैसा जाति यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो जिसका जाति नहीं रहता है वो बेचारा उतर जाता है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए इसके जैसा जात यहाँ पर है, तो ये वाला जात और ये वाला जात मिलके कितने जात हो जाएंगे, -4x। और उसके बाद इसका जाति कोई नहीं है, ये भी उतर जाएगा बेचारा, 6 इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है आपका इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये दिया है। इस रूप में आपका देख लीजिए समीकरण दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। यहाँ पर अंततः लिखते हैं, यहाँ पर ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है आपका, क्योंकि इसके नियम में देख लीजिए इसके जगह पर आपका ये दिया है, तो यानी इसके जगह पर आपका एक छिपा है तो ये छिप गया। यहाँ पर बी के जगह पर 2 दिया है तो 2 हैवे किया है यहाँ पर। उसके बाद सी के जगह पर आपका क्या दिया है, सी के जगह पर 6 है, कोष्टना सी है तो आपका कोष्टना सी यहाँ पर दिया इक्वल टू में 0 ये दिया है। उसके बाद चलिए फटाफट से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन ये दिया है, x -2 इंटू में x + 1, उसके बाद दिया है इक्वल टू में x -1
इनटू में x प्लस 3 ये दिया है, ये आपका मान दिया है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट उसी तरह से हल करेंगे। तो देखिए ये आपका जो है x को रोक के इसमें घुसाएंगे, एक बार ये x जो है इसके साथ गुना होगा, उसके बाद -2 है जो फिर इसी के साथ गुना होगा, तो x प्लस 1 जस्ट इसी तरह से इसमें भी करेंगे। x को रोक के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 माइनस में 1, तो उसके बाद ये वाला इसके साथ हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x, ये वाला इससे हो गया एक बार, उसके बाद इससे होगा, उसके बाद ये 2 है माइनस, तो इसके साथ होगा 2x, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, सॉरी माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस, आपका हो जाएगा 2, 1 में गुना हुआ 2 से तो 2 आया, इक्वल में ये भी हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस में x, ये भी कर देगा इसको -3। तब जो है ये वाला संख्या इसको पकड़ के इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड हो जाएगा x² प्लस x -2x -2, और जो ये है -x² बराबर के इस साइड आता है, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 3x, उसके बाद ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस में, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लीजिए एक जाति जैसा जात को देखेंगे, देखिए इसका जाति यहाँ पर है लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये वाला जात के जात काट दिया, यहाँ पर जात को जात काट दिया। उसके बाद देखेंगे इसके जैसा जाति यहाँ पर भी है, उसके बाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो यहाँ वाला प्लस प्लस एक साथ जोड़ देंगे और ये माइनस माइनस वाला है एक साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गो x मिल गया, यानी एगो x और एगो x, 2 गो x, यहाँ पर -2 गो x और 3 गो x, कब हो जाएगा 5 गो x। उसके बाद देखिए इसके जैसा जाति है यहाँ पर है, इसका जात यहाँ पर है, सिंगल ए भी है बेचारा, ए भी सिंगल है, तो यहाँ पर देख लीजिए -2 + 3 बराबर में क्या हो जाएगा प्लस आपका 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, तो संख्या केवल माइनस होगा और साइन यहाँ पर लगाने के लिए बात होता है, देखते हैं कि माइनस वाला संख्या बड़ा है कि प्लस वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस वाला संख्या बड़ा है तो यहाँ पर 1 लिख दिए, तो यहाँ पर भी लिख देंगे प्लस में 1 = 0। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे दोनों को, यानी ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो अभी बताएं कि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस घटेगा संख्या लेकिन चिन्ह देखेंगे, यानी 2 गो में से 5 गो गया तो 3 गो बच गया। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस वाला संख्या बड़ा है कि माइनस वाला, माइनस वाला, तो यहाँ पर माइनस लगे थे, यहाँ पर हो जाएगा -3x + 1 = 0। तो देख लीजिए ये वाला आपका इस तरह से आ गया। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = नॉट 0, इस तरह से होता है। तो इस नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है तो लिखेंगे अंतः यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ये दिया गया आपका समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।